नमस्कार, मैं दीपाली आप सभी का स्वागत दीपाली एस्ट्रो में करती हूं और देखते हैं आज का दिन यानी कि 1 जुलाई 2020 कैसा जाने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों के साथ। मेष राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो नए ऊर्जा के साथ पूरे महीने का स्वागत करिए। प्लानिंग अकॉर्डिंगली अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, बैलेंस स्टेट को लेते हुए आगे की प्लान करने की आज के दिन ज़रूरत है। साथ ही साथ आज के दिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल में भी इजाफा होते हुए देखेंगे। कहीं ना कहीं आर्थिक उन्नति के संदर्भ में कुछ ना कुछ चेंज आता हुआ देखेंगे। कहीं किसी व्यक्ति विशेष की मदद से आगे चलने का कुछ ना कुछ रास्ता, कुछ राह, कुछ ना कुछ एक ऑप्शन दिखाई देगा। साथ ही साथ बिजनेस विस्तार में भी कहीं ना कहीं कोई नई दिशा निर्देश भी आपको अपने किसी जानकार या वृद्धतम परिवार के सदस्य से देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आज के दिन अगर मैं देखूं तो आपके स्वास्थ्य के प्रति भी जो आपका एक अवेयरनेस है वो भी बढ़ती हुई नजर आएगी। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। परिवार के साथ, परिवार के लिए आज के दिन जो भी आप महत्वपूर्ण डिसीजन लेंगे वो आपके लिए शुभ संकेत लेकर आएगा। आज के दिन कॉन्फ्लिक्ट्स को कार्यक्षेत्र में रिस्पॉन्ड करिए, उस पर रिएक्ट करने से बचें। साथ ही साथ आज के दिन आप बेहतरीन तरीके से प्लान कर सकते हैं अपनी स्किल्स को और एनहांस करने के लिए, सिचुएशंस को और महत्वपूर्ण तरीके से आगे लेकर जाने के लिए नई रणनीति पर योजना भी बना सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप बिजनेस विस्तार या कुछ नया काम करने की सोच रहे हैं अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को छोड़कर, तो उसके लिए भी प्रबल होती हुई संभावनाएं आपके सामने आनी शुरू हो जाएंगी। जहां तक रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू का सवाल है, रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो सिचुएशंस पहले से बेटर हो रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व हो रहे हैं, अग्रसर हैं आप किसी नई चुनौती को, नए चैलेंज को मिलकर उसको हैंडल करने के लिए। परिवार में कुछ ना कुछ विस्तार होता, नई ऊर्जा का संचार होता भी नजर आएगा। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन आपको अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करके चलना है। घर परिवार में पूरा आपका ध्यान होना चाहिए। जहां पर आपको लगता है कि आप अपने एक्सपेंसेस को या खर्चों को कंट्रोल कर सकते हैं, वहां पर आपको सोचने समझने की और सही निर्णय सही समय पे लेने की जरूरत है। साथ ही साथ कार्यक्षेत्र में विस्तार के पूरे आयाम मिलेंगे। प्रोत्साहन, अपर बॉसेस का आपको साथ, उनका कहीं ना कहीं से पॉजिटिव फीडबैक या कहीं ना कहीं उनकी रिलायबिलिटी आपके ऊपर बनी रहेगी। मानसिक रूप से भी आप अपने आप को बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग मेंटल हेल्थ के साथ देखने को आपको मिलेगा। साथ ही साथ इस समय ये भी सोचने की ज़रूरत है कि आपके लिए प्रायोरिटी वाइज जीवन में क्या आपको काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को लीजिए, सोचिए, समझिए, आगे चलिए। साथ ही साथ एक काम और आपको करना है, माता पिता या वृद्धतम सदस्य के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए। आपको अपनी परिस्थितियों को खुद ही स्ट्रॉन्ग करके आगे चलना है। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों, अगर आप किसी प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं तो सोच समझ के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। क्या प्लान करें, क्या नहीं प्लान करें, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। प्रोडक्टिव दिन आपका जाए, इस तरह से आपको अपनी चीज़ों को लाइनअप या प्रायोरिटाइज करके आगे बढ़ना पड़ेगा। जो ऐसी चीज़ें जो आपका समय किल करती हैं और उससे कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं निकलता, वहाँ पर अपने आप को लगाम लगाने की ज़रूरत है। ऐसी चीज़ों पे, ऐसे इश्यूज़ पे, ऐसी कंडीशंस पे या ऐसी कोई भी स्थिति पर अपना दिमाग, अपने टाइम, मनी, एफर्ट्स और इमोशंस ना लगाएं जहां पर कोई नेट आउटकम नहीं निकलना है, यानी कि कोई प्रोडक्टिव आउटकम नहीं निकलना है। यही स्ट्रैटेजी अगर आप अपने कार्यक्षेत्र में भी लगाकर चलेंगे तो बेहतरीन तरीके से आप टाइम मैनेजमेंट भी कर पाएंगे। साथ ही साथ आप आगे बढ़ने की आपका जो एक दृढ़ निश्चय है उसके ऊपर अग्रसर रह पाएंगे। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों, व्यस्तता कार्य क्षेत्र में बढ़ सकती है। अधिकतम व्यस्तता आपकी बढ़ने के साथ साथ आपके स्वास्थ्य पे भी कहीं ना कहीं इसका प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा। चिड़चिड़ापन, प्रेशर से जो तनाव आप ले लेते हैं उसको आपको कंट्रोल करना है। छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ापन या क्रोध को कंट्रोल में करने की कोशिश करिए। प्रायोरिटीज, प्राथमिकताओं को समझिए। इस समय कार्य क्षेत्र में कौन सा आपको स्टेप लेना जरूरी है उस चीज पे ध्यान रखिए, आगे बढ़ते चलिए। आपको अपनी परिस्थिति में शुभ संकेत देखने को मिल जाएगा। इतना ही नहीं, अगर मैं आपकी सिचुएशंस को लेकर बात करूं, माता पिता के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की जरूरत है। पारिवारिक दृष्टिकोण से हार्मनी तो बनी रहेगी, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं छोटी मोटी आपको परेशान कर सकती हैं।
तो वहां पर आपका ध्यान रहना चाहिए, लेकिन जो ज्यादा 80% जो आपकी फोकस्ड अप्रोच होगी वो कार्यक्षेत्र में रहनी चाहिए, क्योंकि अगर आप तनाव लेकर परिस्थितियों को हैंडल करने की कोशिश करेंगे तो वहां पर कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस अराइज हो सकती हैं। इसलिए सबसे पहले अपने टेम्परामेंट इश्यूज को कंट्रोल करिए और उसके बाद कार्यक्षेत्र में ठंडे दिमाग से इश्यूज को 1 बाय 1 टेकअप करने की कोशिश करें। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। भाई कन्या राशि वालों, जल्दी जल्दी आपकी चीजें मूवमेंट के दायरे में आ रही हैं, पॉजिटिव मूवमेंट हो रहा है। रिलेशनशिप में हाउएवर थोड़ा सा तनाव या थोड़ी सी कहीं ना कहीं भी कमी है। अभी कुछ गैप आइडेंटिफाई आप कम्युनिकेशन के थ्रू कर पाएंगे या कम्युनिकेशन गैप भी आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। वहां पर आपको काम करने की जरूरत है। रिलेशनशिप पे बातचीत के साथ साथ आपको एक दूसरे के प्रति एम्पथाइज भी होने की जरूरत है। दोनों को एक दूसरे का पक्ष समझने की कोशिश करें। साथ ही साथ आपके जो बीते समय में कहीं ना कहीं डिफरेंसेस थे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थे, उसको आपको खत्म करके अब एक नई शुरुआत करने की कोशिश करनी चाहिए। कहीं ना कहीं आपको और आपके पार्टनर को इसकी जरूरत है, क्योंकि अगर आप रेस्टलेसनेस के चलते कोई ना कोई गलत डिसीजन लेते हैं तो कुछ समय बाद आपको स्वयं ही उसमें पछतावा करना पड़ेगा। इसलिए बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड लेकर आज के दिन चलने की सख्त जरूरत है। फिनेंसेस के मैटर में आप निश्चिंत रहें। जो आपने पास में डिसीजंस करके रखे हैं वही आपको शुभता देकर आज के दिन जाएंगे। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। आज के दिन पूजा पाठ, दान धर्म, अर्चना, वंदन, इसमें मन लगाने की सख्त जरूरत है। मन आपका शांत हो चुका है, लेकिन अब आपको पॉजिटिव एनर्जी लेने की जरूरत है। सकारात्मक ऊर्जा आपको आगे चलने के लिए कहीं ना कहीं से मानसिक बल भी देगी। आपके परिवार में भी हार्मनी जो आई है वो आप ही की मानसिकता चेंज होने की वजह से आई है। विचारधारा आपकी चेंज हुई है। पर्सपेक्टिव ऑफ लुकिंग एट थिंग्स आपका चेंज हुआ है। वहां पर जैसे ही आपने चेंज लाए हैं, इसी दौरान आपकी परिस्थितियां और बेटर होते हुए आप देखेंगे। जहां तक आपकी निजी जिंदगी का सवाल है, वहां पर भी स्थिरता आते हुए कोई ना कोई आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर कोई परस्पर एक कह सकते हैं डिसीजन ले सकते हैं जो दोनों के बेनिफिट के लिए होगा। स्थानांतरण के भी आपके कहीं ना कहीं योग बन रहे हैं, तो आप परिवार के साथ या अपने पार्टनर के साथ डिसाइड करके कहीं मूवमेंट का भी निर्णय ले सकते हैं, कहीं जॉब चेंज का भी ले सकते हैं, कहीं बिजनेस विस्तार के संदर्भ में भी आप इंपॉर्टेंट माइलस्टोन को आज के दिन रीच कर सकते हैं। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों, समय बीते 2 महीने आपके लिए चैलेंजिंग थे, पर किसी भी तरह से आपने उसको अपनी निष्ठा से, अपनी कर्तव्य परायणता से उसको कंट्रोल किया है और पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़े हैं। ये तो काबिले तारीफ है आपकी जो भी ये स्ट्रेंथ है, लेकिन इसमें भी अभी कहीं ना कहीं और आपको पॉजिटिव एनर्जी इन्फ्यूज करनी है, क्योंकि इसी के चलते आप अपने परिवार में लंबे समय से चल रहे किसी तनाव से निकल पाएंगे। तनाव रहित रहने की भी कोशिश करिए आज के दिन। माता पिता के स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहिए। वृद्धतम सदस्यों के स्वास्थ्य से आपको कहीं ना कहीं चिंता में आप पड़ सकते हैं। साथ ही साथ आज के दिन आपके पार्टनर की तरफ से भी आपको कोई तनाव या चिंता मिल सकती है, तो कम्युनिकेशन को इंटैक्ट रखें। एक दूसरे का परस्पर मान सम्मान और स्पेस को ध्यान में रखते हुए कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय आप ले सकते हैं। छोटी मोटी यात्रा भी हो सकती है, तो उस समय कॉशियस रहने की सख्त जरूरत है। बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों, आज के दिन आपके मन को आपको कंट्रोल करने की जरूरत है। हेक्टिक दिन हो सकता है, लेकिन पारिवारिक स्तर पे बात करूं तो कहीं ना कहीं आप एक नए पायदान पर अपने आप को खड़ा पाएंगे। परिस्थितियों को आप पॉजिटिविटी के साथ ले सकेंगे। मन, विचारधारा, सिचुएशंस आपके फेवर में आती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ एक चीज का विशेष ध्यान रखिए, अपने वेट मैनेजमेंट इश्यूज पे आपको काम करने की जरूरत है। लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करिए, थोड़ा सा और एक्टिव बनिए। अपने लाइफस्टाइल में एक्टिविटीज को ज्यादा इन्वॉल्व करिए, चाहे वो एक्सरसाइज हो, वॉकिंग हो, मेडिटेशन हो या डांसिंग ही क्यों ना हो। कहाँ पर आपको अपनी ऊर्जा को खपाना है, उसके लिए आज के दिन आपको डिसाइड करना पड़ेगा। बैलेंस ऑफ एनर्जी लेकर चलेंगे तो नए प्रोजेक्ट्स को भी बखूबी निभा पाएंगे। चैलेंजिंग टास्क कार्य क्षेत्र में जो मिल रहे हैं, मान सम्मान में भी इजाफा देकर जाएंगे। वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल में भी इजाफा होते हुए कार्यक्षेत्र में देखेंगे। आज के दिन जरूरी है अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सचेत और सजग रहने की। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। सोचना बंद करिए मकर राशि वालों, अब समय परिवर्तन के दौर में आ रहा है। परिस्थितियां आपके लिए कहीं ना कहीं शुभता लेकर आएंगी।
सिचुएशंस आपके फेवर में आते हुए आप देखेंगे। अपनी सूझबूझ से नया आप कहीं ना कहीं वातावरण पारिवारिक स्तर पर खड़ा कर पाएंगे, कुछ नया सोचकर, कुछ नया जो आपकी सोच है उसको आकार दे पाएंगे। कहीं ना कहीं आप अगर मूवमेंट से संबंधित अगर मैं बात करूं, चाहे वो आर्थिक स्तर पे हो, चाहे वो पारिवारिक स्तर पे हो, कहीं ना कहीं आपको शुभ संकेत जरूर मिलेगा। आपके पॉजिटिव थॉट प्रोसेस से ही ये आया है। सुचारू ढंग से अपनी रणनीतियों को काबू में लाने के लिए आपका मेंटल बैलेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल में भी इजाफा होना चाहिए। परिवार के किसी वृद्धतम सदस्य से इस रेफरेंस में आप किसी संदर्भ में आप राय मशवरा ले सकते हैं या उनकी मदद से भी आप अपने चीज़ों को सुचारू ढंग से क्रियान्वित कर सकते हैं। साथ ही साथ आज के दिन आपके स्वास्थ्य के प्रति भी आपको कहीं ना कहीं शुभ संकेत देखने को मिलेगा। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों, मानसिक तनाव को अपने आप से दूर रखने की चेष्टा, कोशिश आपको खुद ही करने की आज के दिन ठाननी चाहिए। कोई एक्सटर्नल या बाहरी मदद आपको नहीं आएगी। यू हैव टू फाइट योर ओन डीमंस। जहां पर आपको खुद लगता है कि आपकी चिंता या तनाव या इनसिक्योरिटीज या फियर्स या कुछ ना कुछ आपको लग रहा है, उस पर आप खुद ही इमोशनल एस्पेक्ट पे काबू पा सकते हैं, बिकॉज यू आर द बेस्ट जज ऑफ योर इमोशनल सिचुएशन राइट नाउ। आज के दिन नेगेटिव लोगों से अपने आप को दूर करें, क्योंकि आप रिपेयर मैकेनिज्म के दौर से गुजर रहे हैं। इमोशनली अगर आप हर्ट हैं या डिजेक्टेड फील कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने लिए खुद ही रिपेयरिंग मैकेनिज्म खड़ा कर सकते हैं, फ्रेमवर्क आप खड़ा कर सकते हैं, ढांचा भी आप उसी अनुरूप अपने मानसिक स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस को देखते हुए, अपनी इमोशनल फ्रेमवर्क को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं से एक ढांचा तैयार करिए जहां पर आपके मानसिक सुकून भी आपको मिले, साथ ही साथ शारीरिक भी आपका स्वास्थ्य लाभ होता रहे। आर्थिक दृष्टिकोण से देखूं तो आपके लिए परिस्थितियां चेंज हो रही हैं, लेकिन जब तक आपका मन ठीक नहीं है आप आगे बढ़ने के लिए अपने आप को रोकेंगे। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों, चेंज ऑफ जॉब, कहीं ना कहीं कुछ परिवर्तन शुभता के साथ आगे अग्रसर हो रहा है। पारिवारिक दृष्टिकोण से एट पीस आप अपने आप को महसूस करेंगे। कोई आपका इमोशनल इशू जो लंबे समय से आपको तनाव दे रहा था वो अब सॉर्ट आउट होता हुआ नजर आएगा। मन, विचारधारा, परिस्थिति पॉजिटिविटी के साथ मूव करेगी। लोगों के प्रति आपका रुझान, यानी कि जो आपका पारिवारिक दृष्टिकोण से मैं देखूं, जो आप परिवार के प्रति आप इतने खड़े रहते हैं, आप परिवार के लिए हमेशा सदैव कार्यरत रहते हैं, तत्पर रहते हैं सेवा भाव से, वो आपका रुझान और बढ़ता हुआ नजर आएगा। वहां पर आपके परिवार में वृद्धतम सदस्य का साथ, उनका आशीर्वाद बना रहेगा। बच्चों के प्रति स्नेह आपका बढ़ेगा, बढ़ोतरी उसमें होते हुए देखेंगे। कहीं ना कहीं खुशनुमा माहौल परिवार में हो रहा है तो वो पराक्रम में भी वृद्धि कराकर जाएगा और आप अपनी परिस्थितियों में इजाफा होते हुए देखेंगे, जो कि लॉजिकली, फाइनेंशियली, टेक्निकली एंड प्रैक्टिकलिटी में भी कहीं ना कहीं आपके इजाफा होते हुए प्रैक्टिकल अप्रोच में भी आप देखेंगे। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, मैं कल फिर हाजिर होंगी। नमस्कार।